नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। हिंदी में एक लोकोक्ति है, यानी कि एक मुहावरा कह लीजिए, यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा राजा वैसी प्रजा। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जनता को बहुत अपना मानते हैं और वो अक्सर कहते भी रहते हैं, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे पता है जो मैं कहूँगा करूँगा वही आप फॉलो करोगे। तो जैसे वो वहाँ इलेक्शन रैलीज कर रहे हैं बिंदास तरीके से, तो जनता भी अपने प्रधानमंत्री को फॉलो करेगी। तो जनता कुंभ मेले में पहुँच चुकी है। पिछले साल आई थिंक मार्च के महीने में तबलीगी जमात मरकज एक इवेंट हुआ दिल्ली में। कुछ 9,000-10,000 के आसपास लोग आए थे, अलग अलग कंट्रीज से भी आए थे। फिर कोरोना जिहाद के नाम से, जमात वायरस के नाम से बहुत मीडिया में बवाल भी कटा। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए। लेकिन अब मैं क्या देख रहा हूं, कुंभ मेला जहां पर 30-40 लाख के आसपास लोग हैं, किसी को कोरोना वगैरह नहीं हो रहा है, कोई कोरोना का डर नहीं है। अब आप इसे विडंबना कहें या क्या कहें, आज दिल्ली में भी रिस्ट्रिक्शंस इंप्लीमेंट की जा रही हैं। महाराष्ट्र में एक 15 दिन का मिनी लॉकडाउन लग चुका है। उत्तर प्रदेश, एमपी, गुजरात, सारे ही स्टेट्स कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस लागू करने की सोच रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड में बिंदास तरीके से कुंभ मेला चल रहा है। हालांकि रोज 1000 के ऊपर कोरोना केसेस पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। ऐसे में उत्तराखंड सरकार बोल रही है कि यहां गंगा स्नान करने से कोरोना नहीं होगा। जब लास्ट ईयर तबलीगी जमात के कई लोग कहते थे कि नहीं, उन्हें अल्लाह पर भरोसा है, कोरोना नहीं होगा, तो बहुत अर्नब या सुधीर चौधरी, इनफैक्ट मैंने खुद बहुत सारे वीडियोस बनाए थे कि देखिए बताइए ये है मेंटेलिटी, ऊपर वाला बचा लेगा। तो हम लोगों ने काफी विरोध किया। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि बीजेपी वाले, राइट विंग वाले या बीजेपी पूरी आईटी सेल कुंभ मेला में जो लोग आए हैं वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वहां के सीएम की, नहीं भाई गंगा जल में स्नान करने से कोरोना धुल जाएगा। तो फिर इस चीज में और जो जमात के लोग बोला करते थे उसमें क्या डिफरेंस रहा? दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे या फिर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो फिर बीजेपी आईटी सेल, राइट विंग वाले जो लास्ट ईयर तक जमात के लोगों को अनपढ़ गंवार जाहिल बोलते थे, आज वो खुद वही हरकत कर रहे हैं। और मुझसे भी एक्सपेक्टेशन रखी जाती कि मैं भी इन ब्लंडर्स को डिफेंड करूं। क्यों करूं भाई? मेरा चैनल किसी का आईटी सेल वाला तो चलाता है नहीं। जो दिल में जबान पर मैं बोलूंगा। अब हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत फेमस डायलॉग है जो कि बहुत वायरल होता है मीम्स के रूप में, जरा सुनिए पहले। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एग्जैक्टली यही बीजेपी सरकार खुद कर रही है। मोदी जी खुद कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी की एक बड़ी वाली सीमा पार कर चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री ही, अगर जैसा कि मैंने कहा यथा राजा तथा प्रजा, खुद प्रधानमंत्री ही लॉकडाउन के दौर में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। एसेंशियल चीजें ही अलाउड हैं, तो क्या चुनाव एसेंशियल है? क्या कुंभ मेला एसेंशियल है? ये आपको खुद पूछना पड़ेगा। प्रायोरिटीज, एग्जाम्स कैंसिल्ड हो गए हैं, आपको पता होगा, बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दिए गए। अब एग्जाम कैंसिल हुए, इसमें भी आप देखिए एक अलग टाइप की हिपोक्रेसी या अलग टाइप की जुमलापंती। आज से तकरीबन एक वीक पहले तक परीक्षाओं की तैयारियां चल रही थी। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे देशवासियों, एग्जाम वॉरियर बनिए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिए, परीक्षा से डरिए मत। मतलब एक वीक पहले तक मोदी जी कह रहे थे कि एग्जाम वॉरियर बनिए, परीक्षा से डरिए मत, परीक्षा का सामना कीजिए। अंदर ही अंदर वहां मीटिंग चल रही थी हाई लेवल की, अगले वीक परीक्षा कैंसिल कर देंगे। मतलब परीक्षा पे चर्चा एक बहुत बड़ी वाली जुमलाबाजी साबित हुई है। ये तमाम जो चीजें हैं ना, ये साबित कर रही हैं कि चल क्या रहा है। मैं खुद बीजेपी को पसंद करता हूं, उस आइडियोलॉजी को पसंद करता हूं, बट जो गलत है वो गलत है और उसको बोला जाना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि परीक्षा पर चर्चा, बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं, रजत शर्मा या फिर और भी हैं, अंजना उनका शब्द, जिन्हें लोग गोदी मीडिया बोलते हैं लेकिन पिद्दी मीडिया को भूल जाते हैं, बहुत ट्वीट करे थे पीएम मोदी, वाह 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 क्या बात है क्या बात है। लेकिन एक वीक बाद ही वो परीक्षा पे चर्चा एक फुस्सी बम निकल गया और परीक्षाएं कैंसिल हो गई। हाँ, परीक्षाएं कैंसिल हुई तो एक तरफ हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी मिक्स्ड वाली इमोशंस है, मिक्स्ड फीलिंग है। कुछ स्टूडेंट्स तो मतलब ऐसे ही कि उनकी लॉटरी लग गई। मतलब क्या है कि साल भर टिकटॉक, पबजी, पंती या निब्बा निब्बी खेलते रहे और अब आईपीएल आ गया तो पढ़ने का वैसे भी उन्हें टाइम मिला नहीं, वो बहुत बिजी थे, व्यस्त थे। वहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो वाकई में पढ़ाई के लिए सीरियस हैं, कुछ टीचर्स, कुछ स्कूल, कुछ क्लासेस वाकई में जिन्होंने प्रिपरेशन की एग्जाम के लिए, लेकिन उनकी सारी मेहनत यहाँ पर कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है जो मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो साल भर तो मस्ती मारते रहे और अब बड़ी बड़ी
खेलेंगे, हाकेंगे, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। साल भर तो निब्बा निब्बी खेला, पबजी खेला, टिकटॉक खेला, और अब कह रहा है वो तो एग्जाम कैंसिल हो गया, तो हम जिला टॉप कर जाते हैं। मतलब मिक्स्ड वाली फीलिंग चल रही है। हाँ, यहाँ पर भी एक दोगलापन हो सकता है कि अगर ये एग्जाम्स होते तो बहुत सारे पेरेंट्स बोलते और बहुत सारे स्टूडेंट भी बोलते कि स्टूडेंट लाइफ मैटर, क्यों एग्जाम कर रहे हो। तो यहाँ पर सारी चीजें हैं, ये नहीं कह रहा हूं कि ये चीजें नहीं होती। जैसे कि जो कुछ बच्चे जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं करी, वो अब बोल रहे हैं हम तो टॉप कर जाते। वहीं अगर एग्जाम ऑफलाइन होती तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को मैसेज करते कि सर वीडियो बनाओ। जैसे अभी नीट और जेई की एग्जाम चल रही थी तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई एग्जाम क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कोरोना चल रहा है। तो यहाँ पर भी एक अलग लेवल का ड्रामा और नौटंकी और दोगलापन है। एग्जाम जब ऑर्गेनाइज की गई थी तब लोग कह रहे थे भाई वीडियो बनाओ कि एग्जाम कैंसिल करवाओ, स्टूडेंट लाइफ मैटर, और अब कह रहे हैं कि भाई एग्जाम कैंसिल हो गई। तो यहाँ पर भी एक मिक्स्ड वाला रिएक्शन है। और ऑब्वियसली अलग व्यक्ति होते हैं, अलग सोच होती है, अलग इंटेंशन होती है, अलग परिस्थितियां होती हैं, तो उस चीज को मैं समझता हूं अच्छे से। तो यहाँ पर मिक्स्ड वाली फीलिंग तो चलेंगी ना, क्योंकि हमारे देश में भी मिक्स्ड वाली फीलिंग चल रही है। प्रधानमंत्री की तरफ बोलते हैं जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, खुद बोलते हैं जरूरी नहीं हो तब तक घर से मत निकलो, लेकिन इलेक्शन रैलीज हो रही हैं, कुंभ में 30-40 लाख लोग आ रहे हैं। उसके बाद एक तरफ कहते हैं कि लॉकडाउन लगाना जरूरी होगा, दवाई नहीं, ढिलाई नहीं। मुझे याद पड़ता अभी शिवरात्रि आई थी कुछ दिन पहले तक, मुझे मंदिर में प्रवेश नहीं मिला शिवरात्रि के दिन, दूर से ही नमस्कार कर लिया। तो देखिए जैसा जैसे परिस्थिति होंगी हमें उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर कई लोग आस्था परंपरा का एक नाम ले लेते हैं, लेकिन इलेक्शन होने दीजिए बंगाल में, उसके बाद ये जो उत्तराखंड में अभी कुंभ मेला चल रहा है, देखिए फिर कैसे दन दनादन दन केसेस आते हैं। तमाम बातों का निचोड़ यही है कि जब जैसा राजा वैसी प्रजा, जब प्रधानमंत्री खुद कैजुअल हो चुके हैं, खुद वो बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो फिर प्रजा भी वही करेगी, प्रजा भी कैजुअल हो जाएगी। लेकिन ठीकरा प्रजा पर फूट जाएगा कि भैया क्यों घर से बाहर निकले, आप अगर राशन लेने जाएंगे तो आपको डंडे पड़ जाएंगे, क्या जरूरत है बाहर निकलने की है। लेकिन इलेक्शन में रैलीज में लाखों लोग आ रहे हैं, कुंभ मेले में लाखों लोग आ रहे हैं। ऐसे में फिर अगर आप कोई किसी दूसरे धर्म के लोग कुछ करते हैं तो फिर आप ये कहते हो कि बताइए भाई कोरोना जिहाद हो रहा है, जमात वायरस हो रहा है, तो फिर यहाँ पर कुंभ वायरस क्यों नहीं बोला जा रहा है? ये एक निष्पक्ष राय है। मैं खुद एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे मन में, मैं तो ओपनली बोलता हूँ, लेकिन फिलहाल वो लोग गलत कर रहे हैं और वहाँ बीजेपी की सरकार है, इसीलिए शायद बहुत सारे राइट विंग वाले भी इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं। हालांकि यही राइट विंग वाले लास्ट ईयर तक जमात और मरकज़ के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़ी बड़ी दुहाई देते थे कि बताइए अनपढ़ लोग हैं, गंवार हैं, और अभी ये राइट विंग वाले क्या कर रहे हैं? एक वीक पहले तक परीक्षा पर चर्चाएं चल रही थी, लेकिन एक वीक बाद परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई। तो प्रायोरिटी समझ में नहीं आ रही हैं, ये लोग करना क्या चाहते हैं। परीक्षा ऑर्गेनाइज करने से कोरोना फैल जाएगा, लेकिन कुंभ मेला ऑर्गेनाइज करने से, इलेक्शन रैलीज ऑर्गेनाइज करने से कोरोना नहीं फैलेगा है। इससे तो एक ही बात पता चल रही है कि भैया कोरोना है ही नहीं। फिर अगर कोरोना होता तो कुंभ मेला भी नहीं होता और इलेक्शन रैलीज भी नहीं होती। अगर इलेक्शन रैलीज में कोरोना नहीं आ रहा है, कुंभ मेले में कोरोना नहीं आ रहा है, तो एग्जाम सेंटर में कोरोना आ जाएगा। मतलब क्या इतना पढ़ाकू है क्या कोरोना कि वो स्कूल कॉलेज में तुरंत पहुंच जाता है? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कैजुअल अप्रोच और एकदम थर्ड क्लास मेंटेलिटी मेरे को दिखाई दे रही है पूरे सिस्टम की, नीति नियंताओं की। तो ये जो अलग टाइप का एक नौटंकी चल रही है, इसके बारे में आपके क्या है स्पष्ट विचार कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करना जरूर, आपके ओपिनियन और शेयर भी करना सभी मित्रों के साथ। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।